Hi friends, welcome to my channel Life Lesson in Astrology with your friend Guru Prince Jain। दोस्तों आज एक हम नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आए हैं। इन पिछले कुछ दिनों में जैसे कि मेरी बहुत दिनों तक वीडियो भी नहीं आ पाई, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। बहुत से मेरे व्यूअर्स ने मेरे को एक कॉमन से टॉपिक के लिए बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे पूछा और वो चीज है कर्ज लोन के बारे में कि हमें लोन कब लेना चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें हमें लोन लेना चाहिए या कब लोन वापस करना चाहिए। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कर्ज लोन लोन एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है। कोई भी इंसान जिंदगी के अंदर कर्ज खुशी से लेना नहीं चाहता। या तो कर्जा लेने की नौबत तब आती है जब इंसान को बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए। और कई बार कर्जा कारोबार को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी लिया जाता है। पर कोई भी इंसान खुशी से या शौक से कर्ज को नहीं लेता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब इंसान के जीवन में बहुत सा उसको नुकसान हो जाए या घाटा हो जाए जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्जा हो जाता है, ऐसे के अंदर लोग बहुत से उसके बारे में गलत राय भी कायम कर लेते हैं। कई बार इंसान की नीयत को लेके भी लोग शक करना शुरू कर देते हैं कि इस इंसान की नीयत देने की है कि नहीं। ऐसे के अंदर क्या करना चाहिए, हमारे को कुछ जनरल क्या टिप्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने कर्जे से मुक्ति पा सकें। या फिर देखिए, नीयत सबकी अच्छी होती है देने की, पर यह सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति होती है कि इंसान कर्जा दे नहीं पाता जिसकी वजह से लोग उसे गलत भी समझ लिया करते हैं। कुंडली के अंदर सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है या कौन सा हाउस ऐसा एक्टिवेट होता है जिससे लोन रिप्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, कुंडली का जो 6th हाउस होता है, बेसिकली 6th हाउस लोन लाइबिलिटीज का होता है। छठे घर को ही रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इस तरह की चीजों को जो रिप्रेजेंट करने वाला हाउस होता है वो 6th हाउस होता है। और मान लीजिए जब भी किसी इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसी नौबत आती है कि उसके कर्जे का सामना करना पड़ता है, तो समझ लीजिए उसका 6th हाउस एक्टिवेटेड होता है। 6th हाउस को ऑपरेट करने वाले जो दो प्लैनेट्स होते हैं वो होता है बुध और केतु, मरकरी एंड केतु। तो बहुत से लोगों ने एक सवाल को किया कि कौन से दिन हमें कर्जा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए। किसी से मंगलवार के दिन लोन नहीं लेना चाहिए, किसी से दस्ती पैसे नहीं पकड़ने चाहिए। कोई अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो वो लोन आप अगर ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन आपका लोन डिसबर्स होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मंगल ग्रह बेसिकली केतु और बुध से एंटी है, बहुत ही विपरीत हैं ये प्लैनेट्स। अगर आप मंगलवार के दिन कोई भी लोन लेते हैं तो वो लोन आसानी से नहीं उतर पाता है। तो इसलिए जीवन के अंदर इस छोटी सी चीज को ध्यान रखिएगा। मैं कोई बहुत उपाय नहीं बता रहा हूं, एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि जब भी कभी ऐसी नौबत आए जीवन के अंदर, लोन लेना पड़ सकता है किसी को भी, आप हो, मैं हूं, किसी को भी जीवन के अंदर ये दौर आ जाता है या मौका आ जाता है। कभी भी ऐसी नौबत आए, व्यापार बढ़ाने के लिए लोन लेना हो या किसी मजबूरी के लिए इंसान को लोन लेना हो, घाटे में लोन लेना हो, तो ट्यूसडे के दिन कभी भी आप लोन ना लें। ट्यूसडे का दिन लोन लेने के लिए नहीं होता। वेडनेसडे को, बुधवार के दिन ले सकते हैं, थर्सडे के दिन ले सकते हैं, या आप किसी भी दिन ले सकते हैं। आपने मंगलवार के दिन लोन लेना अवॉइड करना है। अब सेकंड चीज कि हम लोन, ये चीज तो आपको पता लग गई कि कब लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन जल्द से जल्द उतर जाए तो दोस्तों, सबसे पहले उसके लिए इंसान की नीयत होनी चाहिए। अगर इंसान की नीयत अच्छी है, इंसान धीरे धीरे अपनी परिस्थिति से लड़ता हुआ लोन को उतारना चाहता है किसी भी मजबूरी में, तो लोन जो देने का दिन होता है, रीपेमेंट का जो दिन होता है, वो ट्यूसडे ही होता है।
ट्यूसडे को अगर आप लोन रिटर्न करते हैं जिंदगी में धीरे धीरे, भले आपने किसी के भी पैसे देने हैं, किसी के भी लोन को आपने रीपे करना है, अगर आप मंगलवार के दिन देते हैं तो बहुत ही जल्द आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। मंगलवार का दिन कर्जा लेने के लिए शुभ नहीं है, कर्जा वापस देने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तो अगर आप किसी का कर्जा पे करना चाहते हैं तो पेमेंट का दिन, वैसे तो किसी भी दिन अगर आप कर्जा उतारें तो बहुत अच्छा होता है, पर हाँ, अगर आप मंगलवार के दिन से लोन रीपे करना स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत ही जल्दी कर्जा उतर जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी चीज थी कि किस दिन हमें लोन लेना चाहिए और किस दिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये बात, ये नॉलेज अच्छी लगी हो, ये टिप समझ आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों के लिए भी ये जानकारी यूजफुल हो सके। और मैं इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स के साथ फिर आपके साथ आऊंगा। और अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे आपको नॉलेज मिले, ये तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वो टॉपिक लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो बनाएं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।